सोचिए, क्या कोई डरावनी कहानी सिर्फ डराने के लिए होती है, या फिर क्या उसके अंदर कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक राज भी छिपे हो सकते हैं? तो चलिए आज एक ऐसी ही बड़ी पावरफुल कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इसी बेचैन कर देने वाले सवाल से। ये सवाल सीधे सीधे हमारी सोच को चैलेंज करता है कि क्या सच में सारी बुरी ताकतें खत्म हो चुकी हैं? और यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। तो सबसे पहले बात करते हैं देवताओं और दानवों की दुनिया की। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पुराने विश्वास सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि लोगों की रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं, जहां अच्छाई और बुराई की लड़ाई उतनी ही असली है जितनी सुबह की धूप। तो ये कहानी है आज से करीब 60 साल पहले ग्रामीण भारत की। उस दौर में दिन में तो देवताओं पर अटूट भरोसा था, लेकिन जैसे ही रात होती घने जंगलों से आने वाली काली ताकतों का डर सबको सताता था। और इसी विश्वास और डर के बीच जी रहा था कहानी का हीरो लक्ष्मण। और यहीं पर हमें एक कहानी के अंदर एक और कहानी सुनने को मिलती है। ये है देवी चामुंडा की कथा। अब ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं है, समझिए कि बुराई से लड़ने के लिए एक तरह का मिथोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। यही कहानी आगे जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए स्टेज तैयार करती है। और फिर अचानक से मिथक और हकीकत आपस में टकरा जाते हैं। लक्ष्मण की बेटी विमला गायब हो जाती है और बस यहीं से कहानी का असली संकट शुरू होता है। शाम ढलती है और एक बच्ची गायब हो जाती है। रात के 10 बजते बजते पूरा गांव उसे ढूंढ रहा है, लेकिन आधी रात तक जब सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं तब उन्हें समझ आता है कि ये मामला इंसानी नहीं, अब उन्हें अलौकिक मदद की जरूरत है। हर एक पल के साथ घबराहट और बेबसी बढ़ती जा रही थी। तब गांव के पुजारी उस अनजाने खौफ को एक नाम देते हैं, भूत की जाली। और ये जंगल का कोई मामूली हिस्सा नहीं है, नहीं, ये एक अलौकिक जाल है, एक ऐसा शिकंजा जहां जो भी गया वो आज तक कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन इसी श्राप में एक उम्मीद भी छिपी है। वो दानव सिर्फ एक शिकारी नहीं, वो खुद एक कैदी है। वो एक नियम से बंधा हुआ है कि अगर कोई भी शिकार उसके जाल से जिंदा बचकर निकल गया तो वो दानव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब ये जानने के बाद गांव वालों के सामने एक बहुत मुश्किल फैसला है। या तो डर के आगे घुटने टेक दें, या फिर अपनी किस्मत को दांव पर लगाकर एक नामुमकिन खोज पर निकल पड़ें। ये हिम्मत और हताशा के बीच की असली परीक्षा थी। और यहीं पर कहानी की असली कश्मकश सामने आती है। एक तरफ है गांव वालों का प्रैक्टिकल डर कि भाई एक बच्ची के लिए इतने सारे लोगों की जान खतरे में क्यों डालना, और दूसरी तरफ है लक्ष्मण, एक पिता का अटूट इरादा। पर लक्ष्मण अकेला नहीं था, कुल 16 लोग थे जिन्होंने हिम्मत दिखाई और उसके साथ जंगल में जाने को तैयार हुए। लेकिन ये तो हिम्मत की बस पहली परीक्षा थी, और ये गिनती बहुत जल्दी बदलने वाली थी। देखिए, उनकी पहली परीक्षा किसी असली राक्षस से नहीं थी। नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट था। एक ऐसा जाल जो उनकी हिम्मत को तोड़ने और उन्हें वापस लौटाने के लिए बुना गया था। वो दानव सीधा हमला नहीं करता, वो इस्तेमाल करता है छलावा का, एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रैप। वो लोगों के डर, उनके सेंसेस और उनके मन में जो शक है उसका फायदा उठाता है। कभी मदद के लिए एक झूठी चीख बनकर, तो कभी जंगल में पानी पिलाने वाली एक खूबसूरत औरत का रूप लेकर। तो डर ने अपना काम कर दिया था। कई लोग वापस लौट चुके थे, लेकिन जो गिने चुने लोग बचे थे उनके लिए असली जंग तो अब शुरू होनी थी। एक ऐसी जंग जो बाहर नहीं बल्कि उनके खुद के मन के अंदर लड़ी जानी थी। और ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। दानव अपना सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल दांव चलता है, लेकिन वो दांव उल्टा पड़ जाता है। लक्ष्मण का दुख अब एक फौलादी इरादे में बदल जाता है। और इन्हीं शब्दों से पता चलता है कि लक्ष्मण अब बदल चुका है। वो समझ जाता है कि हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि डर न लगे, हिम्मत का मतलब है डर के होते हुए भी आगे बढ़ना। दानव ने उसे डराने की सबसे बड़ी कोशिश की, और उसी कोशिश में उसने लक्ष्मण के अंदर का सारा डर ही खत्म कर दिया। तो अब वक्त है फाइनल कन्फ्रंटेशन का। एक तरफ है दानव की ताकत, यानी डर, भ्रम और क्रूरता, और दूसरी तरफ है लक्ष्मण का हथियार, उसका अटूट इरादा, एक बाप का प्यार और इंसान की हिम्मत। ये जिस्मानी ताकत की लड़ाई थी ही नहीं,
ये थी इच्छा शक्ति की लड़ाई। ये उस दानव का आखिरी दांव था। वो ये साबित करना चाहता था कि डर का अंजाम सिर्फ मौत है और उनकी ये पूरी खोज बेकार है। तो सवाल ये है कि इस आखिरी इम्तिहान का सामना कैसे किया जाएगा, और यहीं पर कहानी घूमकर वापस देवी चामुंडा की उसी कथा से जुड़ जाती है जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। लक्ष्मण उस दानव से लड़ता नहीं है, वो बस अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ लेता है। उसकी असली ताकत कोई तलवार या हथियार नहीं है, उसकी ताकत है इंसानी जुड़ाव, एक पिता का वो वादा कि वो अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ेगा। प्यार और सुरक्षा का सिर्फ ये एक छोटा सा वाक्य, बस यही वो अटूट वादा था जिसने दानव की सारी शक्ति को तोड़कर रख दिया। और इसी के साथ उस दानव के श्राप की शर्त पूरी हो गई और वो हार गया। तो आखिर में ये डरावनी कहानी सिर्फ एक बाहरी दानव की नहीं है, ये एक मेटाफर है। ये कहानी है हमारे अपने अंदर के डर की, हमारे अपने भीतरी राक्षसों पर जीत हासिल करने की। और ये कहानी हमें इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये एक लोक कथा को एक गहरे दार्शनिक सवाल में बदल देती है कि असली बुराई का स्रोत क्या है। क्या दानव बाहर है या हमारे ही भीतर?